कहाँ से लाई गई है और कैसे कैसे इससे सवाल आते हैं। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज एक मानक होता है। मानक का मतलब कि जो 4-5 आंकड़ों का एक मिडिल पॉइंट आपको दे दे, उसे एवरेज बोला जाता है। मिडिल पॉइंट का मतलब क्या है, मान लो आप किसी भी कक्षा के पेपर देते हो, अरे यार बैठ चुटे के, किसी भी कक्षा के पेपर देते हो तो उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिले। ठीक है, अगर आप पेपर देने जाते हो तो वहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे। जर्नली हर पेपर में या हर सब्जेक्ट में आपके कोई ना कोई मार्केट में देखा होगा। पर क्या कभी आपने ऐसा बताया कि मेरे हिंदी में 70 आए हैं, मैथ में 80 आए हैं, एक एक करके सारे सब्जेक्ट का बताया हो? नॉर्मली आप कभी भी ऐसा नहीं बताते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके 10th के या 12th के परसेंट क्या है, 10th या 12th के परसेंट क्या है, तो आप क्या करते हो, सभी का कंबाइन बताते हो, कितना 90-80 जितना भी बनता है। तो ये कंबाइन 90 क्या है, ये कंबाइन 90 आपको दिखाता है कि आप अगर सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं सभी को जोड़ लो तो 90 के आसपास आप घूम रहे होगे। तो ये 90 क्या होता है, ये सभी को बैलेंस करता है। बैलेंस करने का सेंस कि ये आपको एक मिडिल ग्राउंड देता है सभी सब्जेक्ट के बीच का। इसी चीज को आप अगर थोड़ा और समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कार या बाइक या स्कूटी पे कहीं जाते हो तो आप कभी मिण के तेल नहीं डलवाते। मान लो आपने 500-700 कितने का भी तेल अपने व्हीकल में डलवाया, तो 10 लीटर अगर उसमें फ्यूल है तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका व्हीकल एक फिक्स स्पीड से चले। कई बार हो सकता है आप लोकल चला रहे हो, कई बार हाईवे पे चला रहे हो, तो कभी तो होगा आपका व्हीकल 40 की एवरेज दे रहा होगा, कभी 50 की एवरेज दे रहा होगा, कभी 70 किलोमीटर चल रहा होगा। पर जब आप टोटल देखते हो तो आप टोटल में उसे काउंट कर लेते हो कि 55 की एवरेज दी है। 55 की एवरेज का मतलब हर एक लीटर में कितने किलोमीटर चला, 55 किलोमीटर चला। मतलब जितने आपके पास डाटा है उन सभी को कंबाइन करके एक फिक्स नंबर जब आप निकालोगे उसे एवरेज बोला जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन से आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला। प्रश्न मिलेंगे आपको इसके सूत्र से और इसके तरीकों से। तो सबसे पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, बेसिक सूत्र क्या औसत का। तो एवरेज का सूत्र क्या होता है, पढ़ा होगा छोटे क्लासों में। एवरेज का सूत्र होता है सिग्मा एन बटा एन। सिग्मा एन का मतलब सदस्यों का योग बटे सदस्यों की संख्या। ये जो सिग्मा लगाया जाता है ये योग के लिए लगाया जाता है। वैसे तो शॉर्टकट में लिखना हो तो ऐसे लिख दिया जाता है सिग्मा एन बटा एन, मतलब जितने लोग हैं उनके मान का योग कर दो बटा जितने लोग हैं उनकी संख्या का भाग दे दो। जैसे लिखो हिंदी में 80 नंबर लाया, इंग्लिश में 120 नंबर लाया और मैथ में 110 नंबर लाया, तो एवरेज बताओ क्या होगा।
एवरेज नंबर बताओ कितने। तो जब आप एवरेज निकालोगे सूत्र के हिसाब से चलोगे ना, तो सूत्र के हिसाब से क्या होगा, जो भी मान दिया तीनों को जोड़ दो, तो 80 प्लस 120 प्लस 110, और जितने जने हैं उतना भाग दे दो। तो कितने सब्जेक्ट है यहाँ पे, 1 2 और 3, तो भाग कितने का दे दोगे, 3। कितना हो जाएगा, 120 और 80 200, 200 और 310 में 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 0, 3 3 9 और पॉइंट 33, 103.33 क्या आ जाएगी, एवरेज आपकी आ जाएगी। समझ गए, सूत्र से तो कर लोगे अब, ठीक है। अब सूत्र को आप थोड़ा सा छोटा करके लिख लो ताकि आपके याद रह जाए, ठीक है। मिटा दो ये। तो एवरेज का सूत्र क्या है, योग बटे संघ। योग किनका है, n का, और संख्या भी किनकी है, n की, बस याद रखना। योग का मतलब क्या होता है, योग इन द सेंस कि मान लो तुम्हारी कक्षा है, कक्षा में तुम 10 जने हो, और कक्षा की एवरेज 80 नंबर है, तो पूरी कक्षा में कितने नंबर आए हैं, कक्षा के टोटल कितने नंबर है, ठीक है। यहाँ 10 क्लास है और 10 क्लास में 80 की एवरेज है स्टूडेंट्स की, तो कुल कितने स्टूडेंट होंगे, तो 10 क्लास है और 80 की एवरेज है, यानी इसके हिसाब से हर क्लास में 80 होंगे, ठीक है। तो 10 गुणा 80 कितना हो जाएगा, तो विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं, 800 स्टूडेंट हैं। समझ गए हो, योग या संख्या निकालने के लिए इसका उपयोग कई बार किया जाता है। तो अगर आपको एवरेज दी हुई है तो आप संख्या को इधर भी भेज सकते हो और एवरेज को इसके बटा में भी ले जा सकते हो, अगर आपको संख्या या योग निकालना। सवालों में समझ आता जाएगा आगे ये। अब एवरेज में आपको शॉर्टकट आने चाहिए ताकि आप जल्दी कर पाओ। तो जल्दी कैसे करने हैं एवरेज के सवाल, एक सवाल लिखो, चालीस 50 60 70 60 70 45 35। अगर आप सूत्र से कर रहे हो तो सूत्र से कैसे होगा, सारों को जोड़ दो, तो 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 35, कितने जने हैं, 2 4 6, भाग कितने का दे दूं, 6 का दे दूं। टोटल जोड़ के देखो, 0 0 0 0 5 5 10, एक बचा, 4 4 8 8 7 15 15 और 6 21 21 और 5 26 26 और 4 30, तो कितनी आ गई एवरेज, 50, ठीक है। तो अगर आप सूत्र से करते हो आपको एवरेज 50 मिल रही है, पर आपको बार बार जोड़ना पड़ रहा है इसमें। अगर आप बार बार नहीं जोड़ना चाहते तो आप कैसे करोगे, तो आप देखो इसमें से आप किसी भी एक अक्षर को एवरेज मान लो, जो ना तो ज्यादा सभी से दूर हो ना ज्यादा सभी के पास हो। वैसे आप कोई भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मान लो आपने 40 को एवरेज मान लिया, एवं नहीं पता है उत्तर 50 आया था, 0 नहीं करना, अगे आ जाओगे समझो। तो आप अगर 40 को एवरेज मान लेते हो तो आप 40 नीचे उतार लो, यानी कि 40 तो इनकी एवरेज होनी है, क्योंकि सबसे छोटा है ना 40 या 35 जो भी है। बाकी जो इससे ज्यादा है उसे प्लस में लिखते जाओ, जो इससे कम है उसे माइनस में लिखते जाओ। तो जब आप लिखोगे तो यहाँ पे तो 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे उधर 5 का,
और यहाँ पे माइनस का 5। अब जने कितने उतने का दे दो भाग, तो कितने जने थे? 6 जने। ये दोनों तो गए कट, पीछे क्या बचा? 30, 20, 50 और 10 60, तो 40 प्लस 60/6 कट के कितना आ गया? 10। उत्तर कितना आ गया? 50। तो जब जल्दी करना है तो आप इस हिसाब से करोगे। इसका फायदा क्या? आपको सारा ये बार बार ताम झाम लिखना नहीं पड़ेगा, आप सवाल को डायरेक्ट देखकर उत्तर निकाल सकते हो। और ये भी इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 40 ही उठाना है या पहला अक्षर ही उठाना है। कोई भी रैंडम मान लो, अगर आप 60 भी मान लोगे ना तो भी ये सवाल हो जाना है। अगर आप 60 मान लेते हो तो ये कितना कम है 60 से? -20। ये कितना कम है? यहाँ पे 0, ये प्लस का 10 और यहाँ पे माइनस का 15। 15 है ना? 5, 5, 10, 60। यहाँ पे कितना कम है? 35 में कह रहा हूँ मैं, 25। यहाँ पे कितना कम है? माइनस का 25 कम है। तो अगर अब आप निकालना चाहते हो तो माइनस प्लस वालों को देख लो, जो कट रहा है उसे काट लो। तो ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है। पीछे क्या बचा है? 20 और 30 50 और 10 60। तो 60 माइनस 60 बटा कितने? 10 6। तो 60 में से कितना कम कर दिया? 10, यानी उत्तर आ गया 50। तो बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जितना आप इम्प्रूव करोगे उतनी जल्दी सीखोगे। नहीं समझ आया तो बताओ, वापस रिपीट कर दूँगा। है कोई ऐसा? अब देखो, ऐसे मत अटके रहना कि मैं तो सूत्र से ही करूँगा। देखो आप देखना है भी केड़ा सदस्य है 40 तो घट है, केड़ा 40 तो ज्यादा है। अरे यार मेरी गल तो सुन ले पहला। हाँ, जे तू 40 बनने है तो आप 50 40 तो ज्यादा है, तो इतने आप ही प्लस का 10 आऊगा। आप कंपेयर करी जाने हरेक नू, ठीक है। और अगर आप एवरेज को 50 ही मान लो, अब आपको उत्तर पता है कि 50 है, आप एवरेज को 50 मान लो, तो मैं 50 को एवरेज मान लूँ। तो 50 को एवरेज मानूंगा तो यहाँ पे तो है 0, यहाँ पे कितना कम है? 10 कम है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? यहाँ पे कितना ज़्यादा है? यहाँ पे कितना कम है? यहाँ पे कितना कम है? माइनस का 15। 15 और 5 कितने हो गए? ये प्लस का 20 कट गए, ये माइनस का 10, ये प्लस का 10। लास्ट में क्या बचा? 0। यानी जो एवरेज है ना वो आपके पूरे मान को बैलेंस कर देता है। अब अगर आप देखोगे माइनस प्लस वाले सारे आपस में कट गए हैं, अंत में सिर्फ क्या बचा है? 0 बचा है। तो एवरेज आपके पूरे मान को आपको बैलेंस करके देता है, मिडल ग्राउंड ढूंढ के देता है। समझ आ गया एवरेज क्या है और कैसे निकालना है? किसी कोई सवाल है तो पूछ लो। एनीवन? जुबान खोलिए, नहीं समझ आया तो। एक सवाल करो, फिर अगर समझ आ ही गया तो दिखाओ अपनी कला। 112 105 98 103 और 125। कुछ भी मान लो, तुम 12.11.88 भी मान लेगा ना ਤਾਂ ਵੀ उत्तर आ जाऊगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। आ गया उत्तर? चलो देखो, आप क्या कर सकते हो, या तो इसमें से मान लो या अदर देन इसके अलावा बाहर से कुछ मान सकते हो। तो अगर आप देखो तो ये सारे 100 के आसपास घूम रहे हैं ना, तो 100 मान लो, जैसे तू कहते तो 100 मान लिया।
ठीक है। अब अगर आपने मन में 100 मान ही लिया, क्या नहीं 11 तो सेंस ही नहीं बनता ना, सारे 100 के आसपास है तो एवरेज 100 के पास ही जाएगी। हाँ 108.7। देखो आप अगर 100 मान रहे हो तो मैच करते जाओ कौन 100 से ज्यादा है कौन 100 से कम है। तो आपने 100 मानना है और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है। माइनस प्लस वालों को देख लो, जो बचता है बचा लो। कितना बचा, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 प्लस 25, अरे माइनस का 2 भी है, ये 3 में से माइनस 2 कम करते हैं, ठीक है समझ गए। तो 18 और 25 बचा है प्लस का, जने कितने हैं चेक कर लो, 1 2 3 4 5, देख लो टोटल कितना आ रहा है। 18 और 25 8 5 13, 2 और 1 3 4, 100 पहले से है प्लस 5, 5 8 है 40 और 3/5, तो 108 सही 3/5 क्या हो जाएगी आपकी एवरेज। यहाँ इसे पॉइंट में लिखोगे तो 108.6 आपकी हो जाएगी एवरेज। किस किस का सही निकला है, चलो काफी सही। तो क्या गलती करके 100 नहीं जोड़ा, वापिस देख लो, जिसका गलत आ रहा है पूछ लो भी कहाँ दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है, वापिस करवाया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई संख्या मान रहे हो, मान लो 98 103, चलो जिन्होंने सही किया वो अगला सवाल करके दिखाओ। करो, इसके एवरेज निकालो, साइड में लिखा हुआ। किस किस का गलत हुआ है सवाल, पीछे वाला, एक तेरा एक तुम्हारा, और कोई, तुम्हारा भी गलत, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी। क्या मान के किया था, संख्या क्या माननी थी करते टाइम, देखो आप कोई भी संख्या मान सकते हो। 100 इसलिए माना गया है क्योंकि ये सारे 100 के आसपास हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 मान रहे हो तो इसका मतलब है भी कम से कम 100 तो एवरेज होनी है, जो इससे कम ज़्यादा हो रहा है वो ऊपर से अलग निकाल लेंगे। तो 100 अपने ने माना, हाँ यही कह रहा था ना, तो ये 100 तो एवरेज है ही है, जो इससे कम ज़्यादा है वो निकाल लो। अब 100 एवरेज माननी है तो ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो यहाँ से कितना निकला, 12 निकला। ये 100 से 5 ज़्यादा है तो यहाँ से कितना निकला, ये 100 से 2 कम है तो यहाँ पे 2 कम लिखोगे। ये 100 से 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 ज़्यादा लिखोगे। ये 100 से 25 ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना प्लस लिखोगे, 25। और बटा में जितने लोग हैं उतने का दे दो भाग, कितने लोग हैं 5, तो 100 प्लस 12 और 5 17, 17 में से 2 गए 15 बच गए, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 में 20 जोड़े 43, बटा में 5, तो 5 का भाग दो, 5 8 है 40, पॉइंट लगाया 30 बन गया, 5 6 है 30, तो 100 प्लस 8.6 कितना हो जाएगा, 108.6 आपका आंसर हो जाएगा। कर लिया अगला सवाल, 86.4, ठीक है। सभी का ये आ रहा है 86. चलो आप 80 को मान लो कि एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस है 0 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 4 का, और ये सारे किस में है, प्लस में है। अगर आप गौर कर रहे हो तो कितना आ जाएगा,
80 तो मानना ही है। पीछे कितना बचा? 12, 4, 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32 बटा में कितने लोग हैं? 5, तो 5 छिक है 30, पीछे बचा 2, पॉइंट लगाया 20 बना, 5 चौका है 20, 80 और 6 86.4 क्या हो जाएगी आपकी? एवरेज हो जाएगी। समझ रहे हो क्या हुआ? किसी कोई दिक्कत है तो जरूर पूछे। पहला सवाल है आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पहला पहला अक्षर ही लिख लेना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में किसी स्थान पर क्रमशः 70, 65, 55 तथा 90 सेमी वर्षा हुई। 70, 65, 55 तथा 90 सेमी वर्षा हुई। औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होगी? कर लोगे सवाल को? तो सिर्फ हिंदी ऐड की है और कुछ भी नहीं है इसमें। पहले सौखे सौखे सवाल दूंगा मैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाए पूरा। एक बार हौसला गेन कर लो। हम्म 70, ठीक है। तो इसमें 4 जने हैं, 70, 55, 65 और 90। तो 70, 55, 65 और 90, तो 70 को मान सकते हो एवरेज। सबसे आसान यही पड़ेगा 70, क्योंकि सारे आसपास हैं इसके। तो 70 को एवरेज मान लो। तो ये तो 0, यहाँ पे कितने का डिफरेंस? माइनस के 15 का, यहाँ पे डिफरेंस माइनस के 5 का, यहाँ पे डिफरेंस 20 का, तो ये तो सारे कट गए। तो आंसर हो गया 70। तो आपको सूत्र भी लगाना नहीं पड़ेगा। अगला सवाल करके दिखाओ। रीता, गीता, संगीता। रीता, गीता, संगीता। तीनों बहनों का भार क्रमशः 35.5 kg, 28.5 kg,
और 24.5 kg। औसत भार ज्ञात करो कितना होगा। करोगे, कर लोगे, शाबाश, मारो हिम्मत। देखो आप 28.5 को एवरेज मान लो, और अगर 28.5 को आप एवरेज मान रहे हो अरे बोलो ना यार, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा जीरो का एवरेज मानिए 28.5 के, 28 और 24 इनके बीच अंतर कितने का है, माइनस का 4, और यहाँ पर अंतर कितने का है, माइनस का सॉरी प्लस का 7। तो कितना डिफरेंस दिख रहा है, 7 में से 4 गए, 3 बचा, और कितने जने हैं, 3 जने हैं। तो 28.5 प्लस 1 कितना आ गया, 29.5, इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। सही आया है किसी का? चलो वेरी गुड। अब अपने कुछ एक सवाल और करते हैं। अब देखो इसके, अब बेसिक समझ आ गया है ना आपको भी कैसे करना है। अगर नॉर्मल सवाल आएगा एवरेज का कर लोगे टैकल उसे, फिर अपने थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। सवाल लिखो आप। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना। दोनों चलो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। इसमें सवाल देखो कैसे मिलेंगे भैया। 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो क्या पेपर में आप 1 से 70 तक गिनती लिखने बैठोगे पहले जोड़ने के लिए? नहीं लिख सकते ना, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो आपको कुछ ऐसा तरीका आना चाहिए जो एकदम से आपका सवाल करे। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जो n नेचुरल नंबर के लिए यूज किया जाता है। पहला फॉर्मूला लिखो, n n गुणा
n+1/2। n गुणा n+1/2। सवाल क्या था, 1 से कितने तक दिया आपने? ये फॉर्मूला जो है ये पता है कहाँ से उठाया गया? आपने छोटी क्लासों में ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे, किसी को याद हो तो। 7वीं 8वीं क्लास तक के आते थे और वहाँ पर ही यूज होता था इनका श्रेणियों के अंदर, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणियों के अंदर। और ये यूज किया जाता था योग के लिए। ठीक है, यानी अगर आपको 1 से 70 तक सारी संख्याओं का योग निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? इस सूत्र से निकाल सकते हो। और एवरेज का सूत्र क्या होता है? योग बटे में संख्या होती है। तो योग का सूत्र तो ये है n+1/2। तो ये किसकी जगह आ गया? योग की जगह। बटा में क्या आनी चाहिए? संख्या आनी चाहिए। और संख्या को अपने क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो बटा में अपने ने भाग किसका दे दिया? n का भाग दे दिया। तो n से कट गया n। तो अपनी औसत का सूत्र क्या बचा? n+1/2। समझ गए हो कैसे हो रहा है? सीधा सूत्र रट्टा मार ला, n+1/2। ठीक है, सौखे था, दिक्कत की है? ठीक है भाई, हाँ लिखा हुआ है ना। घनों का उत्तर है वो होंगे अगे, रुक जा, सारे ही चलने हैं। घनों दा स्केयर दा सारे होंगे, तो वो चिंता ना कर। समझ गए हो? अगर आप अकेला योग निकालना चाहते हो तो ये सूत्र है। और अगर आपको डायरेक्ट औसत ही निकालना है इस चैप्टर के लिए स्पेशल, तो सूत्र क्या है? n+1/2 कर लो। समझ गए हो? तो इसमें n कितनी संख्याएं हैं? अभी 70 है। तो 70 प्लस 1/2। एवरेज कितना आ गया चेक कर लो। 71/2 तो 35.5। अगला सवाल लिखो। अब अगर किसी को ये n वाला पंगा मुश्किल लग रहा है तो आप एक सूत्र और लगा सकते हो। सूत्र नहीं है, वो शॉर्टकट है दरअसल। ये लिख लिया होगा ना सारा काम जाना सूत्र। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है, पर इसमें ख्याल रखना जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज है कि प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्राकृत होनी चाहिए। ओके, और बीच का गैप समान होना चाहिए। तो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, सभी के बीच का गैप कितना है? सिर्फ 1 आ रहा है। तो अगर बीच का गैप समान है तो अपने औसत निकालने के लिए सिंपल सा सूत्र लगा सकते हो आप। पहली और आखिरी संख्या को उठा लो, जो भी श्रेणी दी है। पहली कितनी है? लास्ट कितनी है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बस। ठीक है, पहली लास्ट जोड़ो 2 का भाग, बस। आगे बताऊंगा जहाँ जहाँ नहीं यूज करना, एक बारी सीख के चलो। तो क्या सूत्र बनाया? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। अगला सवाल करके दिखाओ। 1 से 70 तक, 1 से 70 तक
n प्रथम संख्या है, यानी आपकी श्रेणी 1 से ही शुरू होनी चाहिए अगर आप वो वाला सूत्र लगाना चाहते हो। पर इस सूत्र उठानी है। मुझे बताओ 1 के बाद में सम संख्या आती कौन सी है पहले? ओड इवन सबको पता होगा। तो 1 के बाद में सम संख्या कौन है पहले? 2, 2 के बाद 4 के बाद, ऐसे करते करते 70 लास्ट है, 70 भी सम ही होगी। ठीक है, अब ये हिंदी में आपको उलझा सकता है, पर एक बार करो। 2 से 70 तक या 1 से 70 तक, तो 2 पहली, लास्ट कौन है? बटा में कितना आ गया उत्तर? 36। समझ गए? वो तो जस्ट पहला कौन है सम संख्या? अगला सवाल लिखो। एक से 70 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 2 सवाल दे रहा हूं मैं। 1 से 90 के बीच, 1 से 93 के बीच, 93, थोड़ी संख्याएं ज़्यादा हो जाएंगी, संख्याओं का एवरेज क्या हो? कर लोगे? ठीक है। किसो? हाँ वही फर्स्ट एंड लास्ट बटा, हाँ तो क्या दिक्कत है, सही है। चलो देखो, कर लिए दोनों सवाल। पहले का उत्तर कितना आया? दूसरे का 47। वो पढ़े हो सागर लिख रहे हैं। देखो अब आप पहले को करने की कोशिश करोगे, पहला आपसे हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 70 तक, तो 1 से 70 तक विषम कौन है? एक तो एक ही है, और 70 से जस्ट पहले कौन सी है? 69। तो दोनों को जोड़ो और 2 का दे दो, तो 70 बटा उत्तर आया 35। ठीक है, अब इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए इस हिसाब से? देखो 1 से 70 के बीच, अभी सवाल को पढ़ने की कोशिश करो। आपको संख्याएं ऐसी चाहिए जो 1 से 93 के बीच में आ रही हो। ठीक है, तो 1 से 93 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं? यानी 1 से बाद में और 93 से पहले पहले, और होनी भी क्या चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो 1 के बाद में विषम कौन होती है? 3, और 93 से जस्ट पहले विषम कौन है? 91। तो पहला 3, आखिरी 91, प्लस बटा में 2, तो 91 और 3 94 बटा 2, 2 चौका 8 और 2 7, आंसर क्या हो गया? 47 हो गया। समझ गए हो? नहीं, हिंदी नु पढ़ो एक बार ना, समझा रहे हैं, मैं शब्द का मीन दस रहे। कई बार क्या होगा कि एक शब्द वो छोड़ देगा हिंदी में, एक को ले लेगा, तो मीनिंग समझ के चलो। ठीक है, एक से 93 के बीच में आने चाहिए। ठीक है, तो 1 से 93 के बीच कौन कौन है? यानी कि 1 के बाद में होगा और 93 से पहले।
एक सवाल दे रहा हूं, लिखो, निकालो उत्तर। 97 से 355 तक प्राकृत संख्याओं का औसत और फिर सम संख्याओं का औसत इसके बाद विषम संख्याओं का औसत। चलो करके दिखाओ, हिम्मत मारो, जल्दी करो, नेरी बन जाओ। कर लिए भाई? चलो देखो, प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो पहला कौन है, 97, लास्ट कौन है 355, तो 97 प्लस 355 बटा में 2 आ जाए। तो 97 प्लस 355 बटा 2 जोड़ के देख लो, 7 5 12, 9 और 5 14 और 1 15, 3 और 1 452 बटा 2 आ जाएगा। और 452 में 2 का भाग दिया, क्या आएगा 226 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब सम संख्याओं का औसत, तो 97 के बाद सम कौन है, बाद, और 355 से जस्ट पहले कौन है, बटा में 2। 8 4 12, 9 और 5 14 और 1 15, फिर कितना आया 200 एवरेज। और विषम निकालनी है, तो विषम तो यही दो संख्याएं होंगी, आपको दिख ही रही हैं। 2 का भाग दोगे, तीनों का आंसर क्या आ गया, 226 आ गया। समझ गए? यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि अगर दोनों संख्याएं आपको विषम दे देना, तो उनका प्राकृत का भी, उनके सम का भी और उनके विषम का भी, तीनों का औसत एक जैसा होता है। ये आप याद रख सकते हैं, ताकि पेपर में आपको कभी मिले तो आप डायरेक्ट कर पाओ। दोनों अगर विषम मिल जाए ना अपने को, तो उनका प्राकृत, सम और विषम तीनों का औसत समान होता है, एक जैसा होता है। क्या चीज निकाला हुआ है ना, ये रहा। हाँ, जो नंबर अपने बोलते हैं ना नेचुरली, 1 2 3 4 5 6, वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। समझ गए? 1 से 9 रियल नंबर होते हैं, यानी जिससे ABCD बनी है,
बंद क्यों हो गया? लिखो भी अगला सवाल। 192 से 465। नेचुरल का भी निकालना है, ओड का भी निकालना है और इवन का भी निकालना है। ठीक है, घर से कर लोगे ये। देखो, एक सम एक विषम लेते हैं ना, तो एक तरफ से अपने विषम वाले उठा रहे हैं, एक तरफ से सम वाला। तो जब हम अपने अगली संख्या पर जाते हैं ना, तो अगर अपने को दोनों सम चाहिए तो एक तरफ से तो सम मिली हुई है, दूसरी तरफ से अपने को एक स्टेप आगे जाना पड़ जाएगा। तो लास्ट संख्या तो सेम रह जाएगी पर पहली संख्या बदल जाएगी, तो एवरेज 0.5 कम या ज़्यादा अपने आप हो जाएगा। अरे इसमें दोनों सम विषम थी यार, मैं अभी तो बता के हटाऊं तुम्हें कि अगर दोनों विषम आ रही हैं तो एवरेज तीनों का एक जैसा होता है। कारण क्या होता है? बिल्कुल कॉमन सेंस है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सोच लोगे ना तो भी समझ आ जाएगा। मान लो 1 से आपको 71 मैंने दिया है, ठीक है, ये भी इसकी तरह विषम है, ये भी इसकी तरह विषम है, ठीक है। अगर आपको दो विषम संख्याएं चाहिए तो ये पड़ी पहली विषम, ये पड़ी दूसरी विषम, ठीक है। अगर आपको प्राकृत संख्याएं चाहिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, समझ रहे हो। और अगर आपको सम संख्याएं चाहिए तो आप यहाँ से भी एक स्टेप आगे आए और वहां से एक स्टेप पीछे आ गए। तो अब चाहे आप 70 और 1 को जोड़ लो 72 बना लो, चाहे 70 और 2 को जोड़ के 72 बना लो, बात तो एक ही। तो इसलिए इसके तीनों नहीं बदलते। पर अगर आप ये थोड़ा सा चेंज कर दोगे, जैसे इसमें ले लो 2 से 70, 2 से 71 ले लो। अब अगर आपको प्राकृत निकालनी है तो पहली संख्या 2, अंतिम 71, ठीक है, तो 2 प्लस 71 होगा। अगर आपको विषम निकालनी है तो विषम कहाँ पे है? ये पड़ी है विषम एक, तो यहाँ पे तो आप इसी जगह रहे, पर 2 से आपको एक स्टेप क्या आगे आना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब आप पहली संख्या 2 नहीं ले सकते, आपको क्या लेनी पड़ेगी? 3 लेनी पड़ेगी। और आप वहां से हिल नहीं सकते क्योंकि 71 आपको पहले से दे रखा है उसने। तो 71 और 3 कितना हो जाएगा? 71 और 3 74, तो ये बन जाएगा 70। यहाँ पे योग कितना था? 73 था, विषम आते ही वो कितना हो गया? 74। तो ये फर्क होता है, ठीक है, समझ आ गया। अगर आप किसी जगह से हिलोगे तो दोनों जगह से स्टेप नीचे आना, एक जगह से आओगे तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, और गिनती में ना एक चीज और होती है कि आप अगर 1 से 10 तक गिनती लिख रहे हो, मान 9 तक लिख लो, चलो आप पहले और आखिरी को जोड़ो, 1 और 9 10, दोनों से एक एक स्टेप आगे आ जाओ, 8 और 2, फिर एक एक स्टेप आगे, 7 और 3, 4 और 6, तो यानी एवरेज कौन हो गया? बस डायरेक्ट निकाल दो, आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप हल्का से दिमाग खोल के सवालों को करोगे, सवाल इजी है, आप उलझ जाते हो फालतू की चीज़ों में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सवाल करने पर गौर करो, रीजन आपको खुद मिल जाएंगे। करो ऑपरेशन में, रुक जाओ। 192 से 465 तक पेज निकाल
तब चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं अभी।